अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अदनान और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल क्या है, दिल की साख्त क्या है और ये कैसे काम करता है। बेसिकली दिल जो है ये एक मस्कुलर आर्गन है और कार्डियक जो होता है इसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। कार्डियक का लफ्ज़ी मानी होता है दिल के मुतल्लिक। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल क्या है, कैसे काम करता है, इसकी साख्त क्या है, दिल की अहमियत क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्गन है हमारे जिस्म का। और आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि दिल कैसे काम करता है और दिल कैसे फंक्शनिंग पूरी करता है अपनी पूरे जिस्म में। आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने आर्टिकल की जानिब आते हैं। हम देखते हैं कि दिल कैसे सिकुड़ता और फैलता है, काम कैसे करता है और दिल की साख्त क्या है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं। हम ये आपके लिए बिल्कुल आसान एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मकसद है समझाना, आपको आसानी से हमारी बात जो है वो समझ आ सके। दिल जो होता है दोस्तों ये एक वेरी इम्पोर्टेंट, इंतहाई एक अहम आर्गन होता है हमारे जिस्म का। और चूँकि इसका काम खून को पंप करना है और वो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में खून की तरसील करना है। तो इस तरह से खून की ये जो तरसील है, तो ये जो डबल मशीन, इसको हम डबल मोटर मशीन भी कहते हैं। दिल जो होता है बेसिकली ये वाक़ई कहाँ पे होता है, ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये देखना कि दिल वाक़ई कहाँ होता है। दिल जो होता है ये हमारी जो चेस्ट कैविटी, जो थोरैक्स होता है, इसके मरकज़ में, फेफड़ों के बिल्कुल दरमियान में वाक़ई होता है। और ये सीने की हड्डी जो होती है स्टर्ना, इसके बिल्कुल नीचे होता है। और दिल की जो साख्त है उसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि अगर समझ आ जाए तो बिल्कुल पेचीदा नहीं है ये, लेकिन अगर इसे एक दफ़ा इस स्ट्रक्चर को, डायग्राम को गौर से देख लिया जाए तो मेरे ख्याल में उसके बाद आपको ये महसूस नहीं होगा कि दिल की साख्त जो है वो काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों ये है दिल, और दिल जो होता है इसके बेसिकली 4 खाने होते हैं। इसके चैम्बर्स 4 चैम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसके जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं 1 और 3, जिसमें मैंने जो कि नंबरिंग की है, इसको हम एट्रिया या आरिकल्स के नाम से बोलते हैं। और जो नीचे वाले 2 खाने होते हैं इसको हम वेंट्रिकल्स के नाम से बोलते हैं। तो ये जो 4 खाने होते हैं, एक हमारे पास ये जो ऊपर से ये हमारे पास होता है दायां आरिकल, और ये हमारे पास होता है बायां आरिकल, और ये हमारे पास होता है दायां वेंट्रिकल, और ये हमारे पास होता है बायां वेंट्रिकल। दोस्तों जिस्म के मुख्तलिफ ऊपर वाले जो हिस्से हैं, तो ये जो हमारे पास एक खून की नाली है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये नाली जो है जिस्म के मुख्तलिफ ऊपर वाले हिस्से, जैसे कि हमारा दिमाग है, हमारा नाक है, कान है, हमारे जिस्म के जो सीने से ऊपर वाले हिस्से हैं, उनसे ये खून को कलेक्ट करती है। और खून को कलेक्ट करने के बाद ये इसे ला के दाएं आरिकल में छोड़ देती है। और इसी तरह से दायां वेंट्रिकल होता है, ये इसको हम, इसके नीचे एक नाली होती है जो जिस्म के मुख्तलिफ निचले हिस्से होते हैं, उसको वहाँ से खून जो है इकट्ठा करती है और इसे खून के अंदर पंप करती है। इसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। ये हमारे जो किडनीज़ हैं, हमारे लिवर है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मुख्तलिफ नीचे से पाँव से लेके और हमारे थोरैक्स के नीचे तक जितने भी हिस्से हैं, वहाँ से कलेक्शन जो ब्लड होती है वो दाखिल होती है हमारे दायां आरिकल के अंदर। दायां आरिकल और दायां वेंट्रिकल, इन दोनों के दरमियान में
एक वाल्व होता है, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है बेसिकली ये खून के वापसी बहाव को रोकता है। मतलब जब ये खून जो यहाँ से इकट्ठा होके हमारे जो आरिकल में पहुँचता है और फिर ये वेंट्रिकल में आ जाता है, तो इसके वापसी दोबारा आरिकल में जो बहाव होता है उसको ये रोकता है। और उसके बाद यहाँ पे एक और सेमील्यूनर वाल्व होता है जिसके ज़रिए ये खून इस सेमील्यूनर वाल्व को क्रॉस करता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से गुजरता हुआ यहाँ फेफड़ों की जानब चला जाता है। यहाँ पे हमारे फेफड़े होते हैं। एक्चुअली फिनोमिना क्या होता है? फिनोमिना ये होता है कि खून दो किस्म का होता है जिस्म के अंदर। एक को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वो खून होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, या आम इस्लाम में गंदा और साफ खून के नाम से हम उर्दू में इसको याद करते हैं। तो ऐसा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन जो इस्तेमाल हो चुकी होती है जिस्म में, तो बाकी जो ब्लड बचता है जिस्म के आर्गन में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से होता हुआ हमारे दाएं आरिकल में दाखिल हो जाता है, दाएं आरिकल से दाएं वेंट्रिकल में आता है, वहाँ से ये सेमील्यूनर वाल्व से हमारे फेफड़ों की जानब चला जाता है। वहाँ हम दूसरी जानब सांस ले रहे होते हैं, तो हमारे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे फेफड़ों की तरफ चली जाती है और खून उसे जज़ब कर लेता है। अब यही जो खून होता है ये फेफड़ों से ऑक्सीजन हासिल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक नाली होती है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन एक्चुअली फेफड़ों से निकलती है, और फेफड़ों से निकलने के बाद ये पल्मोनरी वेन जो होती है ये दिल के दाएं आरिकल में दाखिल हो जाती है। दाएं आरिकल में ये खून को पंप कर देती है। ये वो खून होता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। यहाँ से एक बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे मौजूद होता है। इस बाइकस्पिड वाल्व से ये बाएं जो वेंट्रिकल है उसमें आ जाता है, और बाएं वेंट्रिकल जो होता है इसके अंदर एक और एओर्टिक वाल्व होता है, एक नाली निकलती है। इस नाली को हम एओर्टा कहते हैं, और ये एओर्टा यहाँ पे ज़ाहिर होती है। ये इसके पल्मोनरी वेन के बिल्कुल पीछे से होती हुई ये दिल के दूसरे हिस्से में ऊपर नालियों के साथ जुड़ जाती है। ये एओर्टा जो होती है इसमें एक वाल्व होता है, इसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ये एओर्टिक वाल्व जो होता है ये भी खून के वापसी बहाव को रोकता है। जब वेंट्रिकल में खून आ जाता है बाएं वेंट्रिकल में, तो ये साफ खून होता है, तो ये जब दूसरा एओर्टा में जाता है तो एओर्टा फिर मुख्तलिफ छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है, जो जिस्म के ऊपर और नीचे मुख्तलिफ नालियों में तकसीम हो जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसकी तरसील को मुख्तलिफ हिस्सों में यकीनी बनाती है। इस तरह से ये दिल जो होता है ये काम करता है, और मुसलसल पंप और रिलैक्सेशन और सुकड़ने का जो अमल होता है वो इसकी रफ्तार को भी कंट्रोल रखता है। आम तौर पे ये एक जनरल बात है कि एक इंसान की जो औसतन हार्ट बीट होती है वो तकरीबन 70 होती है पर मिनट में, और इस तरह से अगर देखा जाए तो 66 ईयर्स अगर किसी आदमी की उम्र है तो वो तकरीबन 2.5 मिलियन दफ़ा जो है ये ज़िंदगी में 66 साल की उम्र तक ये धड़कता है। दिल जो होता है इसका सिलसिला ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी इसके पोर्शन हैं, चैम्बर्स हैं, ये अपनी साख्त जो है ये अपने फेल के मुताबिक डाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि ये जो हमारा वेंट्रिकल होता है, बायां वेंट्रिकल और बायां आरिकल, ये मोटी दीवारें होती हैं इसकी, और इसके अंदर इतनी ताकत मौजूद होती है कि ये खून को मुख्तलिफ हिस्सों में पंप करने और धकेलने की पावर रखता है। इस लिहाज से हम दिल को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, क्योंकि दिल के हर हिस्से का जो फेल होता है वो हमें उसकी साख्त के लिहाज से समझना पड़ता है। तो इसको ये सवाल ये भी पैदा होता है कि जब ये सिकुड़ते और फैलते हैं तो इन ये जो इसके बाहर लेयर्स होती हैं, जो इसकी मस्कुलर वाल होती है, इस मस्कुलर वाल को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ होती है जो इसको मदद देती है। तो दोस्तों ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि इसके ये जो दिल होता है इसके बाहर एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है,
ये जो मेम्ब्रेन होती है हम इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये जो पेरिकार्डियम होती है, ये पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम, इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड, असल में इस फ्लूइड का मकसद ये होता है कि दिल के सिकुड़ने और फैलने के दरमियान ये इनके दरमियान रगड़ को कम करता है, जिसकी वजह से दिल बहुत आसानी से सिकुड़ता है और फैलता है और इसमें कोई रुकावट भी या कोई रगड़ वगैरह पैदा नहीं होती। तो ये समझना इंतहाई ज़रूरी था। चलिए अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको इसके मज़ीद जो ख़ास होंगे, मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। शुक्रिया दोस्तों।